आपको पता है मोस्ट ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर्स अपना पैसा कहाँ गवा देते हैं? जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ, ये है 22 जुलाई और आज की मार्केट में आप देख सकते हैं कि लगातार हमें डाउनसाइड देखने को मिला है, लगातार फॉल यहाँ पर आया है। फॉल आने के बाद एक बड़ा इंट्राडे सपोर्ट मार्केट ने इस जगह पर दिखाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिली है, उसके बाद कंटिन्यूएशन अपसाइड पे आया है। तो इस कंटिन्यूएशन पे जिसने भी ट्रेड ली होगी, आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक ट्रेड किसने ली होगी, लेट्स से इस कैंडल पे उसने स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर पुट किया होगा और टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं, टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा इसी रेजिस्टेंस का बनता है जहां पर लास्ट रेजिस्टेंस मार्केट में देखने को मिला था। तो ये टारगेट किसी भी स्कैल्पर को या ट्रेडर को इजीली मिल गया होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको छोटा कर देता हूं तो नेक्स्ट ट्रेड कहां पर मिली होगी। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट में देखने को मिला है, इस रेजिस्टेंस पे अगेन मार्केट ने स्ट्रगल किया, रेड कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई और जो कंटिन्यूएशन मार्केट में आना था, ये कंटिन्यूएशन अपसाइड पे नहीं आया और फर्दर यहाँ पर फॉल देखने को मिला। तो जो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर मिली होगी किसी भी स्कैल्पर को, तो वो मिली होगी लगभग इस वाली कैंडल पे, यानी कि कंफर्मेशन के बाद कि मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रगल किया, उसके बाद ये वाली रेड कैंडल आई और यहाँ पर फिर से एक ट्रेड डाउन साइड पे देखने को मिल रही है। तो अगेन स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पर होगा और टारगेट होगा वही जो आज इंट्राडे का सपोर्ट था, यानी कि लगभग यहाँ तक का भी अगर हम मान लेते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर सीधे सीधे 2 बार पैसा दे दिया है, अच्छे टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। तो अगर कोई ओवर ट्रेडिंग करता है, जैसे कि कहा जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए, तो ओवर ट्रेडिंग में यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार मल्टीपल स्विंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केट ने अगेन यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं बन पाया, फॉल हुआ, एक लोअर हाई बना के मार्केट ने फिर से अपसाइड पे जाने की कोशिश करी लेकिन फिर से यहाँ पर कंटिन्यूएशन नहीं बन पाया, फिर से यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है। तो ड्राइंग्स को डिलीट करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो एक अजम्पशन बन जाता है ओवर ट्रेडर्स के अंदर, वो ये है कि मार्केट यहाँ से फर्दर फॉल हो सकती है। मतलब ये एक अजम्पशन है, मार्केट अभी फॉल नहीं हुई है, ऐसा कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आया है, क्योंकि ये जो लोअर हाई था, यानी कि अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ले लेता हूँ, लेट्स से ये जो लोअर हाई था, ये लोअर हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन ट्रेडर्स यहाँ पर पहले से ही पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं कि मार्केट यहाँ पर फर्दर फॉल होगी तो हमें एक और टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन यही वो मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं। देखिए 10 में से 2 बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर जाए, फिर से कंटिन्यूएशन आ जाए, लेकिन ये जो लोअर हाई मार्केट ने बनाया है, ये अपने आप में एक कॉशन यहाँ पर है कि आपको फर्दर ट्रेड नीचे की तरफ अभी नहीं लेनी चाहिए जब तक ये जो सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर लिया है, ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है, यानी कि जब तक एक कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देती है, क्लोजिंग के बाद मे भी छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आने की कोशिश करे, उसके बाद जब कंटिन्यूएशन नहीं होता है तब तक आपको पुट में यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। अगर पुट में मैं इन द मनी ऑप्शन की बात करता हूँ तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार ये जो ऑप्शन है बहुत देर से 200 से 203 या 204 की रेंज में घूम रहा है और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ऑप्शन यहाँ पर डिके हो रहा है, 198 पे पहुंच गया है। तो ऐसे में होता क्या है कि ऑप्शन बढ़ता है 2 या 3 पॉइंट लेकिन घटता है 4 से 5 पॉइंट। तो ये करके लगातार आपकी ओवर ट्रेडिंग होती रहती है और आप छोटे छोटे लॉसेस में जो भी आपने कमाया होगा वो भी वापस मार्केट को दे देते हैं। तो इन ड्राइंग्स को अगर मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ और फर्दर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने बताया कि या तो ये जो सपोर्ट है ये यहाँ पर ब्रेक हो और कंटिन्यूएशन हो, तब यहाँ पर एक पुट की एक और ट्रेड बन सकती है। या अगर कॉल साइड पे यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड दे दिया है, मे बी यहाँ पर सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए हों, तो कॉल ट्रेड तब तक नहीं बनती है जब तक ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, यानी कि मार्केट यहाँ पर स्विंग बनाते बनाते यहाँ तक नहीं आती और बनाने के बाद भी मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन देती है, थोड़ा सा करेक्शन के बाद फिर से अगर कंटिन्यू करती है अप साइड पे, तब तक आपको यहाँ पर कॉल साइड पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। और कॉल साइड पर अगर यहाँ पर ट्रेड बनती है, यहाँ पर कोई सेटअप मान लो आता है, तो लगभग इस जगह पर आप ट्रेड लेकर ये जो रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, यहाँ पर आप ट्रेड लेके यहाँ पर आप सिंपली टारगेट ले सकते हैं, जो कि आज की मार्केट की स्टार्टिंग थी या ओपनिंग थी, जहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी, वहाँ तक का टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है, 1:1.5 का मिले या फिर 1:2 का मिले। तो मेन चीज़ ये है कि जब तक आपके पास कंफर्मेशन ना हो, सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पे आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, ना आपको लेनी चाहिए, नहीं तो जो भी आपने कमाया है फिर से आप मार्केट को वापस कर देंगे। आपके अंदर यहाँ पर फिर से रिवेंज वाला ऑप्शन आ जाएगा कि नहीं यार, मैंने तो आज 10,000 रुपये कमाए थे या 20,000 रुपये कमाए थे, मैं वापस 20,000 पे ही इसको क्लोज करूंगा। और करते करते आप सारा पैसा इवन अपने एंड से भी काफ़ी सारा नुकसान मार्केट को वापस दे देंगे। और इसको रिकॉर्ड करते करते आप देख सकते हैं कि मार्केट में फिर से वही बिहेवियर आ रहा है कि ये जो लोअर हाई मार्केट ने यहाँ पर बनाया था, ये लोअर हाई तक मार्केट पहुंची ही नहीं और फिर से यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और इवन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आज मार्केट आपको कोई ना कोई मूवमेंट दिखाएगी, या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। ऐसा हो सकता है क्योंकि 2 बज चुके हैं तो मार्केट यहाँ पर लगातार
ट्रेडर्स को ऊपर नीचे टहलाती रहे और किसी भी जगह पे मूवमेंट देखने को ना मिले। तो इन दी एंड यहाँ पर ज़रूरी ये है कि पेशेंस यहाँ पर रखना ज़रूरी है। मार्केट जब तक मूवमेंट नहीं दिखाएगी, आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ज़्यादा अच्छा आपके लिए ये होगा कि जो भी प्रॉफिट आपने मार्केट से निकाल लिया है या फिर अभी तक अगर छोटा-मोटा लॉस आपको हो गया है, तो उस लॉस को या फिर प्रॉफिट को लेके घर चले जाइए, अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेड करते रहना है। अगले 1 घंटे में आप यहाँ पर फिर से 10,000 रुपए मार्केट को दे दें। उससे अच्छा है कि आपने जो भी छोटा-मोटा प्रॉफिट बनाया है या फिर छोटा-मोटा लॉस किया है, उसके साथ आप यहाँ पर अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए। अगर अभी तक मैंने जो भी बात आपको बताई है, वो आपको समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी ट्रेडिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।